नमस्कार, मैं कल्पना वर्मा। आप देख रहे हैं सी न्यूज। तो इस पर वक्त है फटाफट खबरों का। नजर डालते हैं फटाफट अंदाज में फटाफट खबरों पर। गया जिले के डुबरिया प्रखंड के नदई के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुल के पास बड़े बड़े गड्ढे बन चुके हैं, जिसमें आए दिन दुर्घटना होती रहती है। पिछले वर्ष यहीं पर 2 मासूमों की जान गंवानी पड़ी थी। आम जनता के द्वारा सड़क पर बने गड्ढों में धान की रोपाई की गई, ताकि बिहार के तथाकथित सुशासन की सरकार को अपनी विकास नजर आए। कार्यक्रम में राष्ट्रीय जनता दल के प्रखंड अध्यक्ष नौसाद खान, उपाध्यक्ष उपेंद्र यादव, दलित प्रकोष्ठ अध्यक्ष रविंद्र राम, पूर्व प्रमुख रामचंद्र सिंह, तपेश्वर पासवान, मोकिम अंसारी, सरोज देवी, पूजा कुमारी, अनुज कुमार पासवान एवं बहुत संख्या में आम जनता ने सरकार से सड़क सही करने की मांग की, अन्यथा आंदोलन करने की बात कही। गया से सीनू संवाददाता अशोक की रिपोर्ट। चतरा जिले में मानसून की पहली बारिश में ही विकास योजनाओं के दावों की पोल खुलने लगी है। बारिश की बूंद से सड़कें कीचड़ में तब्दील हो गई हैं, जिससे न सिर्फ उक्त सड़कों पर वाहनों का परिचालन बाधित हो रहा है, बल्कि आम लोगों का पैदल चलना भी दूभर हो गया है। जिले के ईटखोरी प्रखंड के नगवा रोड सड़क की स्थिति भयावह हो गई है। बारिश से कीचड़ में तब्दील हो चले उक्त पथ पर लोग चलने से भी कतरा रहे हैं। यह सड़क ईटखोरी मुख्य पथ से कटकमसांडी को जोड़ती है, जिसकी लंबाई करीब 22 किलोमीटर है। स्थिति यह है कि इस 22 किलोमीटर की दूरी के बीच करीब 3 दर्जन गांव बसे हैं, जहां प्रतिदिन दर्जनों यात्रियों के साथ साथ माल वाहनों का परिचालन भी होता है। हजारों लोगों का प्रतिदिन आना जाना होता है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि बरसात के दिनों में इस पर सफ़र करना काफ़ी कठिन हो जाता है। पूरा कीचड़ है। ईटखोरी से हजारीबाग कटकमसांडी जाए वाला रोड है, ओकर में पूरा कीचड़ है। आदमी चल रहे रास्ता में तब पूरा देखो ही नालिन है, और जब नालिन है तब फिर पैर अंदर में घुस जाए कादों में, तो निकाले से मुश्किल हो जाए। और जब निकाले से मुश्किल हो जाए, जब जोर करके आदमी निकाल लगो है, तब सिकाप शरीर में सिकाप फूटो लगो है। तो शरीर में सिकाप फूटो लगो है, वो रोड बनना चाहिए। पूरा कीचड़ है, आज 5 साल से पूरा कीचड़ है, वो बन नहीं पा रहा। हम देखें कि हाथ में आप चप्पल लेकर चल रहे हैं। हम हाथ में चप्पल लेके चल रही है, और एक हाथ से कपड़ा भी पकड़ रही है, पूरा कीचड़ के वजह से। तो वो चीज़ बनना चाहिए। होता है बहुत कीचड़ है, एक हाथ से चप्पल पकड़ता है, एक हाथ से साड़ी पकड़ता है, तब पार होता है इधर उधर। गाड़ी का छिटा उठा भी पड़ता है। हाँ, छिटा तो पड़ता है। क्या चाहते हैं आप लोग? चाहते हैं रोड बनने के लिए या इस रोड का स्थिति बहुत ख़राब है, 4 साल से ख़राब है, जिसको हम लोग को आने जाने में इतना परेशानी होती है। कई बार तो उसमें गाड़ियाँ फंस जाती तो हम लोग को ट्रैक्टर से खींच के निकालना भी पड़ता है। इसकी सूचना हम लोग वीडियो के माध्यम से उपायुक्त महोदय को भी दे चुके हैं, संसद को भी दे चुके हैं, विधायक को भी दे चुके हैं, लेकिन किसी को जू नहीं रेंग रहा है किसी के कान में आज तक। वो कोई आज तक नज़र से हुलक के देखता है कि इस क्षेत्र के जनता लोग किस तरह से गुजर रहा है। हम लोग को अगर आते हैं तो हम लोग को पूरा कपड़ा गंदा हो जाता है। हमारे माताएँ बहनें के लोग को तो चलना आफत है। ये अपनी कपड़ा संभालती है तो कभी पैर में चप्पा हाथ लेके चलती है। इस तरह की समस्या हम लोग को झेल रहे हैं, और पता नहीं कब तक झेलना होगा। हम लोग इसका गुहार लगा रहे हैं अभी तक भी। ये तक हम लोग को दे चुके हैं। अगर सरकार इस बात को भी नहीं ध्यान देगी तो हम लोग रोड पर उतरना आ गया। कई बार तो हम लोग इसमें रोपा भी रोप चुके हैं इसके को। इसके बावजूद भी जो है सरकार के या किसी भी विभाग को इस पर किसी को ध्यान नहीं है। तो क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि इससे हम लोग को कम से कम रोड को बनाया जाए, ताकि हम लोग को इस रोड से कम 20 गांव का आना जाना होता है, 50 जो कि यहाँ से हजारीबाग ईटखोरी से हजारीबाग आती जाती है, जिससे कोई हम लोग को अभी तक टेम्पू नहीं जाना पड़ता, जिसके हम लोग को पैदल जहाँ से जाना पड़ता। टेम्पू भी आना नहीं पसंद करते इस रोड में। चतरा से सीनू संवाददाता शाह फाहद अंसारी की रिपोर्ट। फतेहपुर खागा उपजिलाधिकारी प्रहलाद सिंह द्वारा खागा तहसील के एराया ब्लॉक के अंतर्गत काही गांव में आज अभियान की शुरुआत की गई। आज से संपूर्ण प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शुरुआत किए गए वृक्षारोपण कार्यक्रम के अंतर्गत खागा उपजिलाधिकारी प्रहलाद सिंह द्वारा आज खागा तहसील के एराया ब्लॉक के ग्राम काही में उनके द्वारा 11 पौधे रोपित कर वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। फतेहपुर से कैमरामैन ब्रजेश कुमार के साथ अजय मौर्य की रिपोर्ट।
प्रधान मिले हैं, कई हमारे ऐसे कोटेदार मिले हैं, कई ऐसे संभ्रांत व्यक्ति मिले हैं जिन्होंने हमको आश्वस्त किया है कि पेड़ नहीं साहब हम तो 10 पेड़ लगाएंगे। कुछ लोगों ने हमको, हमारे प्रधानों ने कहा कि साहब 100 पेड़ तो हम व्यक्तिगत लगाएंगे, 101 पेड़। तो इस तरह से हम एक जन जागरण अभियान लोगों को इस अभियान के साथ जोड़ रहे हैं और प्रयास करेंगे जो हमारे मुख्यमंत्री जी का प्रदत्त लक्ष्य है, जिलाधिकारी महोदय के जो हमारे दिए गए लक्ष्य हैं, हम उससे अधिक वृक्षों का रोपण कर लें और उसे सेफ कर लें। आपका शुभ परिचय? मैं प्रहलाद सिंह, उप जिलाधिकारी खाड़ा। आपका परिचय जानना चाहेंगे? मेरा नाम शिवमोहन, ग्राम प्रधान शाही। जैसा कि अभी एसडीएम साहब वृक्षारोपण कर रहे हैं, तो आपकी ग्राम सभा में कितने पौधे लगना है? लगभग 5000 पेड़। 5000 इन कोविड-19 के दौरान एक परिवार अपनी बिटिया की शादी नहीं करा पा रहा। जी हां, आपको बता दें कि तरफगंज गोंडा कोविड-19 के दौरान एक परिवार बिटिया की शादी आर्थिक दिक्कतों के चलते नहीं करा पा रहा था। जब इसकी जानकारी एक प्रवासी युवक को हुई तो वो न केवल विवाह संपन्न कराने के लिए खर्च उठाने को तैयार हो गया, बल्कि भाई का फर्ज निभाते हुए वैवाहिक खर्च भी उपलब्ध करा दिया। शनिवार को शशांक मिश्रा ने विधायक प्रतिनिधि विनोद पांडे व ग्राम प्रधान प्रतिनिधि संदीप पांडे तथा झब्बू दुबे के सहयोग से विवाह समारोह आयोजित कराया। लड़की के बाबा हरीश चंद्र गोस्वामी द्वारा जिगना बाजार में तय किए गए युवक से शनिवार रात्रि को वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न कराया गया। वहीं वर वधू को पर्याप्त दैनिक उपयोग की सामग्री, आभूषण तथा वस्त्र भी दिए गए। इस समारोह में धीरेन्द्र दुबे, बबलू दुबे, शुभम, छोटू, रमेश, ननकू आदि ने भी व्यवस्था संभाले रखी। फिलहाल प्रवासी युवक के इस सामाजिक सरोकार की सर्वत्र प्रशंसा हो रही है। गोंडा से सीनियर संवाददाता कल्पराम त्रिपाठी की रिपोर्ट। लगातार भूमाफियों द्वारा जनता पर या ग्राम पंचायत की जमीनों पर हो रहे कब्जों में से एक मामला ग्राम सेमरा तहसील सदर से सामने आया है। इस ग्राम के प्रधान अंतराम का कहना है कि उसके कई बार विनायक कंस्ट्रक्शन को समझाने पर और तहसील में बार बार सूचना देने पर किसी भी प्रकार से उसकी सहायता नहीं हो पा रही है। वो लगातार 2 सालों से तहसील और उच्च आला अधिकारियों के पास चक्कर काट रहा है, जिससे वो अपने गांव की जमीन बचा सके और उस पर नाली निकल सके और ग्राम पंचायत का कोई सरकारी निर्माण भी हो सके। प्रधान अंतराम का कहना है कि मेरे गांव की नाले की जमीन, सरकारी तालाब की जमीन सरकारी 4 कोट विपक्ष पार्टी के कब्जे में है, जिसके खिलाफ उन्होंने कई बार आवाज उठाने की कोशिश करी, लेकिन नाकामयाबी ही हाथ लगी। उनका कहना है कि आला अधिकारी मौन है, सरकारी अफसर सिर्फ गरीबों को ही दिखाते हैं अपना रुतबा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भू माफिया पोर्टल के नाम से एक अभियान शुरू किया था, वो पूरी तरह से फेल दिख रहा है। मैं गांव सेमरा चिन्हट का प्रधान हूं। अनुसूचित जाति का व्यक्ति हूँ। मेरा अनंतराम रावत नाम है। मेरे गांव के ही उसमें बीबीडी बाबू बनारसी दास आता है। बाबू बनारसी दास जो है कि बहुत बड़े मरभिया लोग और गुंडे बदमाश लोग ले करके मेरे गांव की सारी ज़मीन, जैसे चारागाह है, बंजर है, नाली नाला चकरोट तालाब, सबको अवैध कब्जा कर लिया है और खड़ी फसल को जला करके कब्जा किया है। गेहूं की फसल लगी हुई है उसको भी जला करके कब्जा कर लिया है। बहुत बड़ा उपद्रव मचा है। मेरी गांव की सारी जनता बहुत ज़्यादा परेशान है, इनसे पीड़ित हो चुकी है। आपने कहाँ सूचित किया? हमने जो है डीएम को एप्लीकेशन भी दिया, एसडीएम को दिया, तहसीलदार को दिया, कानून गो को दिया। क्या उन्होंने उस पर क्या कार्रवाई करी? बस कार्रवाई आज तक मेरे सामने तो कुछ नहीं आई है। अच्छा। और शासन दिया कि मैं ये करा दूंगा वो करा दूंगा, करते यही कहते रहे। आज तक कोई कार्य मेरे सामने नहीं आया है कि इनको रुक गया हो, रुकवा दिया हो। मेरे गांव का पानी 2 साल से बंद है।
मेरे गांव के पानी, बरसाती पानी या ऐसे नाला का पानी सब गांव के अंदर भरा हुआ है, बाहर नहीं निकले पा रहा है। नाला बंद कर दिए, टोटल लॉक कर दिए। लगातार कितने दिनों से दौड़ भाग कर रहे हैं आप? हम कम से कम 1-1.5-2 साल से हम इसमें लगे हुए हैं, फिर भी जो है मेरी कोई कार्रवाई सुनी नहीं जा रही है। मैं बराबर लगा हुआ हूँ। लखनऊ से सी न्यूज़ संवाददाता चंद्रभान की रिपोर्ट। फटाफट खबरों में इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरें जानने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट cnewsbharat.com पर और अपडेट रहने के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड करें सी न्यूज़ भारत ऐप। बने रहिए सी न्यूज़ के साथ, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।